नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड पीएससी के द्वारा आयोजित एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एग्जामिनेशन प्री के जो कि 2019 में आयोजित हुआ था। तो इसमें हम जनरल स्टडी के पेपर को देखेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इसके पहले उत्तराखंड पीएससी के जो अदर एग्ज़ाम हैं जैसे स्टेट सर्विस और जो अदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी अपलोड कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट उत्तराखंड का है और जो अदर स्टेट का भी है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें जनरल स्टडी के प्रश्न हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और इस प्रश्न सभी आपके जो एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जामिनेशन लगा है मेंस का, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? तो वह है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपये कितने हैं? तो आंसर होगा 500 से 5000 रुपये तक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद बनी है तो राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे। और इनका जन्म बिहार में हुआ था और इन्हें वर्तमान बिहार का शिल्पी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और कदाचित और संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में इनको सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, जबकि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो वह है राज्य विधान परिषद। भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी तो 1962 में। आप इनकी ईयर को जरूर याद करते जाइए। साथ ही आप यूपी पीएससी, झारखंड पीएससी, एमपी पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीवियस पेपर को रिवीजन करना चाहते हैं तो उनको भी कंप्लीट कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है? तो आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। और यही सेम प्रश्न आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 अभी संपन्न हुआ था 19 दिसंबर को, उसमें पूछा गया था। और एक जो राष्ट्रपति वाला है, संसद वाला, ये भी सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको 2019 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ? तो आंसर होगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जबकि प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को प्रदान किया गया है। और हाल ही में 2024 में प्रदान किया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी। तो आप उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वह अधिकार है जीवन का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, और ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आप चाहें तो वीडियो रोककर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित में से किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा एनके सिंह को। और आप कमेंट करके बताइए कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जो कि नीति आयोग से संबंधित हैं। आपको हिंट भी दे दिया है, आप कमेंट में आप बता सकते हैं। जनवरी 2019 तक यूरोजोन में कितने देश सम्मिलित हुए? तो आंसर होगा 19 देश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर्महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है? तो वह देश है तुर्की। नेक्स्ट है, किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है?
तो वह है क्रिस गेल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष है? तो आप 2024 और 2023 की जो है नई नियुक्ति उनको याद रखिए, हालांकि इसका आंसर भी देख लीजिए। तो सुधाकर शेट्टी थे, आप इनको भूल जाइए और जो वर्तमान में उनको याद करिए। टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता कौन था? तो आंसर होगा एगन बेरनॉल। ये भी 2019 का है क्योंकि उसी टाइम का ये एग्जाम है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पुरुष सिंगल विंबलडन 2019 के विजेता कौन है? अब जो 2024 में नई लिस्ट आई है आप उनको याद रखिए, इनको आप छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप मत देखिए। तो इसका आंसर आप नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया? तो 1679 में। नेक्स्ट देखिए, कोलम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो कोलम संवत हुआ था 825 ईस्वी सन में। और जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे आपका कली संवत सर पूछा गया है, तो आप इनको भी याद रखिए, इनके ईयर को जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था? तो सन्निधाता के नाम से। निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम मंदिर है? तो जयपुर का बैराट मंदिर। नेक्स्ट देखिए, और जो ग्वालियर का तेली मंदिर है इसको भी आप याद रखिए कि उत्तर भारत का एकमात्र जो है द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, तो आप इसको भी याद रखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? तो वह देश है सिंगापुर। प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो वह थे ईरानी। 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबल पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा 6 लोगों को। नेक्स्ट देखिए, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो नाभि के नाम से। नेक्स्ट देखिए, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? तो भूकंप का परिणाम है। और जब सुनामी कब आती है कि जब एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती हैं और जब इनका भूकंप का सेंटर जब समुद्र के अंदर रहता है तब सुनामी की स्थिति आती है, तो आप इसको याद रखें। और सुनामी जापानी शब्द है जो सु प्लस नामी शब्द से बना है। सु का अर्थ होता है लहरें और नामी का अर्थ होता है तट। तो तट पर आती लहरें। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आंसर होगा हरिद्वार। आप जो उत्तराखंड स्पेशल दिया गया है तो इसको भी आप देखते जाइए, या जो सिर्फ आप जीएस के क्वेश्चन को रिवीजन करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर होगा रहंद नदी पर। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैकमोहन रेखा किसके मध्य में है? तो भारत एवं चीन के मध्य। निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो वह क्षेत्र कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह नदी है कावेरी नदी। मेलाकाइट खनिज क्या है? तो मेलाकाइट खनिज है तांबे का। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकार से अयस्क। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? तो वह पदार्थ है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर नहीं है? तो आंसर होगा डी, प्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो आंसर होगा जनन द्रव्य डीएनए में। विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो जनन द्रव्य डीएनए में। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजेल्स 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजेल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट देखिए,
और ये सभी प्रश्न जो आपको आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसी के अनुसार कराया जा रहा है, और लास्ट में आपको इसकी आंसर की भी शो की जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से एक बार इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन था? तो वह था तंबाकू। नेक्स्ट देखिए, पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो पोलियो विषाणु के कारण। दही में कौन से बैक्टीरिया बहुतायत में होते हैं? तो वह है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है? तो वह स्थान है अंटार्कटिका, और यहीं पर सबसे पहले खोज हुई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि या क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? तो वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है सुपोषण यानी यूट्रीफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी सतह परत पृथ्वी के निकटतम है? तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षुमंडल। भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड, 2-3 दिसंबर 1984 को। इकोलॉजी शब्द या नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वह वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हैकेल। नेक्स्ट देखिए, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन क्या कहलाता है? तो वहन क्षमता। नेक्स्ट देखिए, सामान्य वर्षा के जल का पीएच कितना होता है? तो लगभग 5.6। सोलर यानी सौर सेल की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसातनी पाचित होते हैं। तो 52 का आंसर होगा डी यानी विटामिन। नेक्स्ट देखिए, भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई है? तो आंसर होगा सीनोजोइक युग में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब उनको याद रखें। जैसे अरावली आप पढ़ते हैं प्री कैम्ब्रियन युग, हिमालय और जो मीसोजोइक युग, जैसे इस टाइप से आप पढ़ते हैं, इनको भी आप एक बार जरूर देखते जाइए। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन, जबकि जलवाष्प सबसे अधिक जलवाष्प करती है ग्रीन हाउस गैस, उसके बाद CO2, फिर मीथेन। नेक्स्ट देखिए, पूरा जलवायु यानी पेलियो क्लाइमेट का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आंसर होगा इन सभी में, सभी के द्वारा, यानी वृक्ष वलय द्वारा, झील के निक्षेप द्वारा, बर्फ सत्व यानी कोर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? तो आप इसको छोड़ दीजिए, और जो 2023 में संपन्न हुआ था जितने भी गेम, उसको आप याद रखिए। तो इसका आंसर होगा उस समय इंग्लैंड। डॉप्सन यूनिट निम्न में से किसको मापता है? तो आंसर होगा जल में 57 का आंसर होगा ए, ओजोन परत की मोटाई को। उत्तराखंड की कौन सी जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय या संवेदनशील क्षेत्र हैं? तो वह स्थान है बागेश्वर एवं चमोली। नेक्स्ट देखिए, और एक बागेश्वर धाम आपने सुर्खियों में देखा होगा, जो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, हनुमान जी का मंदिर, और ये वहाँ पर गांव भी है। गुजरात के मोरबी डैम जलाशय फटने की घटना किस वर्ष हुई थी? तो वह घटना है 1979 में, और गुजरात के मोरबी में ही एक डैम भी टूटा था जो कि सुर्खियों में था, अब उसको भी याद रखिए। चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की आपदा थी? तो वह आपदा थी नाभिकीय आपदा, जो कि मानव निर्मित आपदा थी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष से क्रियान्वयन में आया है? तो है 2005, और ये क्वेश्चन आपकी MPPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? तो वह है सोडा कांच। निकट दृष्टि का तकनीकी नाम क्या है? तो उसका तकनीकी नाम है मायोपिया, और एक क्वेश्चन भी इसी टर्मोलॉजी से आपके MPPSC 2017 या 16 में भी पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है? तो आंसर होगा 64 का कानपुर। अब जो नई रिपोर्ट आई है 2023 में, उसको आप जरूर याद रखिए। निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? तो वह है बग।
निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वह विटामिन है विटामिन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो वह है मोजिला फायरफॉक्स। जबकि फेसबुक लिनक्स, ये क्या है, लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्क साइट है। निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन यानी संप्रेषण माध्यम नहीं है? तो वह है मोडेम। जबकि टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम, ये सभी है, मोडेम नहीं है। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। और जो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के, आप उनको याद रखें, क्योंकि आपकी MPPSC वाले जो फॉरेस्ट सर्विस का देखें, उनके कुछ पेपर में भी कंप्यूटर आता है, तो आप उसको याद रखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर होगा, इसको आप छोड़ दीजिए, अब वर्तमान का याद रखिए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बनाया जा सकता है? तो आंसर होगा HTML का। एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होता है? तो 8 बिट्स के बराबर। ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो वह थे केपलर। एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है? तो वह कथन है, इसकी गति में त्वरण है। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो यह था स्पुतनिक 1। नेक्स्ट देखिए, और इसी के नाम पर रूस ने जो कोविड की वैक्सीन आई थी, उसी के नाम पर, स्पुतनिक 1 के नाम पर ही उसका नाम रखा था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1962 में। नेक्स्ट देखिए, और इसी के समय जो इसरो है वर्तमान का, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इसका पूर्व नाम गया था इंसको स्पार, ऐसा नाम इसका था। तो इसी को स्थापित करके इसरो कर दिया गया था। अब इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, हेली का धूमकेतु अंतिम बार दिखाई दिया था, तो कब दिखाई दिया था? तो 1986 में दिखाई दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डेटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है? तो वह व्यवस्था है वायरलेस। नेक्स्ट देखिए, चेन्नई में सितंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए किसने 2 रजत पदक जीते थे? तो आंसर होगा प्रेम कुमार ने। और ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया, तब इसको छोड़ दीजिए और वर्तमान के याद रखते जाइए। एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी, वह कौन है? तो वह हैं योगेंद्र राणा। नेक्स्ट देखिए, कवि बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है, मिस दिवा 2018 का खिताब किसने जीता है? तो नेहल चुडासमा ने। आंसर 82 का आंसर होगा बी। और जो नई अवार्ड मिली हैं 2023 में, उनको भी अब याद करते जाइए। कत्यूरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा सी, कार्तिकेयपुर। नेक्स्ट देखिए, टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? तो मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट देखिए, सिंधु श्री खुल्लर के बाद जिसे किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आप इसको छोड़ दीजिए, हालांकि इसको याद कर लीजिए क्रम से। तो अमिताभ कांत को। अब जो वर्तमान में है उनको याद कर लीजिए, वर्तमान में CEO कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? तो हिमालयी अग्रभ्रंश इसे कहते हैं। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण यानी HFF, आपने जब हिमालय की संरचना पढ़ते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, तो उसको एक कहते हैं, जो कि शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो वह है जल विद्युत ऊर्जा। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो योजना है गर्भवती महिलाओं से। मालपा यानी पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी कब घटित हुई थी? तो अगस्त 1998 में। नेक्स्ट देखिए, भारत के 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है?
तो वन आच्छादन। नेक्स्ट देखिए, भारत के 14 वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी है? तो 1.05%। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है? तो वह राज्य ओडिशा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो आंसर होगा सी, 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेट में विश्व कप विजेता था? तो इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई थी? तो यह योजना अगस्त 2014 में लागू की गई थी और इसमें 5 लाख रुपया प्रति फैमिली प्रति वर्ष के अनुसार से ये दिया जाता है, तो आप इसकी प्रावधान भी याद करें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की राशि कितनी है? आंसर होगा 2 लाख रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपये। नेक्स्ट है, निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? तो वह है संसद। और जबकि मौलिक अधिकार यदि सस्पेंड पूछा जाए या निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति को। अब इन दोनों को अंतर को भी याद रखें। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन यानी विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है। तो आंसर होगा भारतीय संसद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उपरोक्त सभी यानी प्रशासन में पारदर्शिता का संवर्धन करना, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम करना, प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जिम्मेदारी का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? तो वह एजेंसी है NSSO। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब यहाँ से इसके आगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि इसमें आंसर देखने वाली कोई बात ही नहीं है। आप इसको सॉल्व करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसकी आपको जीएस की ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, ये आपका एग्जामिनेशन है और पेपर की बुकलेट सीरीज ये था और उसी अनुसार आपको ये क्वेश्चन कराए गए थे। तो उसकी आप ये आंसर की को देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको जो MPPSC फॉरेस्ट सर्विस मेंस हुआ था 2022 का पेपर फरवरी 2000 हाल ही में भाई 2023 में संपन्न हुआ था, तो उसको कराया जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।